जेहि दिशि बैठे नारद फूले, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूले। पुनि पुनि मुनियों कुशय कुलाहि, देखि दशा हर गण मुसुकाहि। जेहि दिशि बैठे नारद फूले, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूले। पुनि पुनि मुनियों कुशहि कुलाहि, देखि दशा हर गण मुसुकाहि। और जिस ओर नारद जी अपने रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर राजकुमारी ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि जी बार बार उचकते और छटपटाते हैं। नारद जी की यह दशा देख कर भगवान शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नपुतनु तह गया कृपाला, कुंवर हरष मेले जयमाला। दुल्हन लय गए लाछ निवासा, नपु समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर उस सभा में पहुँचे थे। राजकुमारी ने हर्षित होते हुए प्रभु के गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बेकल मोह मत नाठी, मन गिर गए छोट जनु गाठी। तब हर गण बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलोक जाए। और इस प्रकार मोह के कारण नारद मुनि जी की बुद्धि नष्ट हो गई थी, और इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट कर मणि गिर गई हो। तब भगवान शिव जी के गणों ने मुस्कुराते हुए हंसी करते हुए कहा, जाकर दर्पण में अपना मुँह तो देखो। आश कहे तो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारे। बेसुबिलोकी क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाड़ा। ऐसा कहते हुए वे दोनों गण बहुत भयभीत होकर भागे। नारद मुनि जी ने जल में झांक कर अपना मुँह देखा, और अपना रूप देखकर नारद जी का क्रोध बहुत बढ़ गया, और नारद जी ने क्रोध के वश भगवान शिव जी के उन दोनों गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया।
हो निशाचर जाए तुम कपटे पापी दो, हंसे हो हम ही शोले फल पहुरे हंसे हो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत आधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। और इस प्रकार नारद मुनि जी ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी नारद जी को संतोष नहीं हुआ। क्रोध के मारे नारद जी के ओठ फड़क रहे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही नारद जी भगवान कमलापति के पास चले। देहं श्राप की मरे हूँ जाए, जगत मोरे उपहास कराए। बीच ही पंथ मिले धनुचारी, संग रामा सोए राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। इस प्रकार उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान प्रभु श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थीं। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस नारा मन बोधा। देवताओं के स्वामी प्रभु भगवान ने मीठे वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। इस प्रकार यह वचन सुनते ही नारद जी को और बड़ा क्रोध हो आया। माया के वशीभूत होने के कारण नारद जी के मन में चेत नहीं रहा। पर संपुदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। और इस प्रकार नारद जी क्रोध में भरे हुए कहते, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने भगवान शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके
उन्हें विषपान कराया। असुरासुरा विष शंकर हे, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और भगवान शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी जी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय